आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन में एक समय था जब निकोदेमस यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से एक बात कहते हैं कि गुरु मुझे बता कि मैं क्या करूं, है ना। नए जन्म की बातचीत चल रही थी और यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और निकोदेमस जब ये बात सुनता है तो वो बहुत सारे प्रश्न भी पूछता है और कहता है क्या वापस से माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, और बहुत सारी वार्तालाप वहां होती है। पर जिस विषय पे मैं आज बात करने पर हूं वो है कि क्या केवल नया जन्म प्राप्त कर लेना काफी है। ये इंपॉर्टेंट है और ये होना ही होना है। यदि नए जन्म में आप प्रवेश नहीं करते तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अर्थात जब तक आपका नया जन्म नहीं होता, बॉर्न अगेन आप नहीं होते, तब तक आप स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकते। बाइबल ऐसा कहती है। पर मैं उससे आगे के लेवल की बात कर रहा हूं, है ना। जब हमारी लाइफ में बहुत सारा पाप था, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जो हमारे जीवन में हमें मृत्यु के निकट लेके जा रही थी, क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हम मृत्यु के निकट जा रहे थे, पर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि हमने खुदा के वचन को सुना, यीशु मसीह के वचन को सुना, और हमने जाना कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करता और उद्धार देने में सक्षम है। और हमने विश्वास किया और हमने विश्वास करके नया जन्म पाया। और साथ में परमेश्वर के आत्मा की जो प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए है वो हमने बहुत सारे जीवनों ने उसको प्राप्त किया, है ना। ये प्रतिज्ञा मेरे और आपके जीवन के लिए थी और हमने उसे पाया भी। मैं बात कर रहा हूं प्रियो कि परमेश्वर ने हमारे लिए यह रखा है कि हम नया जन्म पाएं, पर उससे आगे भी प्रभु ने हमारे जीवन के लिए बहुत सारी चीजें रखी हैं जिन्हें करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसका 116 अध्याय 5 वचन से हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भूलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है जी। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, भजन के लिखने वाले ने एक अद्भुत बात बयान करी है और कहीं ना कहीं यह हर मसीह जीवन में पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो भजन का लिखने वाला परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, कह रहा है वो धर्मी है, वो अनुग्रहकारी है और दयावंत परमेश्वर है, वो दया करता है, वो भोलों की रक्षा करता है। और आगे लिखा कि जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। कई बार हमारे जीवन में यही दशा होती है, अधिकतर हमारे साथ ऐसी ही स्थितियां होती हैं कि हम जब बलहीन होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम पाप में होते हैं, शैतान की गिरफ्त में होते हैं, और ठीक उसी समय परमेश्वर हम पर दया करते हैं, हम पर अनुग्रह करते हैं, है ना। और भजन का लिखने वाला बयान कर रहा है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझ पर उपकार किया। और आगे लिखा है कि उसने मेरे प्राण को मृत्यु से,
मेरे आंखों को आंसू बहाने से बचाया और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। और ऐसा ही खुदा ने कहीं ना कहीं हम सबों के साथ किया। हम सब की जो स्थिति थी, जो हालात थे, वो बिल्कुल ठीक ऐसे ही थे, पर परमेश्वर ने हमें मृत्यु से बचाया, हमारे पांव को ठोकर खाने से बचाया और हमें एक नया जन्म दिया। और जब हमने नया जन्म पाया, उसके आगे एक अद्भुत बात परमेश्वर के इस दास ने लिखा है, मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। किन हालातों में? जीवित रहते हुए। और इस बात ने मुझे बड़ी बरकत दी। आप सब जानते हैं, जब एक बच्चा इस संसार में पैदा होता है तो क्या होता है? क्या वो उसी अवस्था में रहता है? क्या वो उसी कद काठी में रह जाता है? या बस वो पैदा हो गया, ये उसके लिए काफी है ना? पैदा हो गया, काफी है, अब उसी कद काठी में रहे, उसी हालात में रहे। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जानते हैं, जिस भी मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो वो बढ़ता है, वो डे बाय डे बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, यानी कि वो जीवित रहता और बढ़ता जाता है। और ऐसा ही ठीक परमेश्वर के इस दास ने बयान किया कि मैं जीवित रहता हुआ परमेश्वर के सम्मुख चलता रहूंगा, नित्य चलता रहूंगा। ये है वो सेकंड स्टेज जो परमेश्वर चाहते हैं हर एक बॉर्न अगेन बिलीवर के जीवन में। हर एक वो व्यक्ति जिसने नए जन्म का अनुभव पाया, परमेश्वर चाहते हैं कि अब वो व्यक्ति जीवित रहता हुआ खुदा के सम्मुख चले। जीवित रहने से मतलब है स्पिरिचुअली वो अलाइव रहे, आत्मिक रीति पर भी, शारीरिक रीति पर भी वो जीवित रीति पर परमेश्वर के सम्मुख चले, है ना? कई बार हमारे जीवन के हालात क्या होते हैं, हम ठहर जाते हैं। प्रियो, हमने नया जन्म पाया और हम ठहर गए, बस काफी है, ये सफिशिएंट है मेरे लिए, है ना? पा लिया ना, अब तो मेरा कंफर्म हो गया टिकट कि अब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, बस ये काफी है। ये काफी नहीं है प्रियो, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है उसकी संतान बढ़े, उसकी संतान आशीषों में बढ़े, उसकी संतान खुदा की उपस्थिति में बढ़े, उसकी संतानें परमेश्वर को जाने। बाइबल क्या कहती है? यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री और उसका हम 2 अध्याय पढ़ते हैं और 6 वचन क्या कहता है? अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? कि जिस रीति से तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अर्थात तुम बॉर्न अगेन हो गए हो, ऐसे ही अब आगे उसमें चलते रहो। अपनी वॉक को परमेश्वर में करो, यानी निरंतर तुम उसमें बढ़ते चले जाओ। हमें रुकना नहीं है प्रियो, हमें ठहरना नहीं है, हमें बढ़ना है। ठीक वैसे जैसे एक बच्चा जब संसार में जन्म लेता है तो वो निरंतर बढ़ता चला जाता है, कद काठी में, है ना, बुद्धि में, ज्ञान में और अच्छी हेल्थ में वो बढ़ता जाता है। और ये प्रोसेस है। इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस आप जानते हैं? मां जो है वो बच्चे को फीड करती है, क्या? दूध, मिल्क। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने किससे तुलना करी है वचन की? दूध से। हालेलुया। समझ पा रहे ना? यानी कि जब हम बॉर्न अगेन हुए, जो भी व्यक्ति बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस में आया, उसके लिए सबसे आवश्यक बात है कि वो खुदा के वचन में बढ़ता चला जाए। वही उसकी ग्रोथ का कारण बनेगा, वही उसे परमेश्वर की निकटता में लेके जाएगा। जितना अधिक वो वचन पढ़ेगा, जितना अधिक वो खुदा के वचनों में पाया जाएगा, उसमें बढ़ता जाएगा, उसकी ग्रोथ होती जाएगी और वो परमेश्वर के निकट आता जाएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत है ना, कितना अमेजिंग है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम हर हालात में, हर परिस्थिति में खुदा में बढ़ें, परमेश्वर की निकटता में बढ़े। हमारे जीवन की टेस्टमनी ये होनी चाहिए कि अब जो पुराना जीवन था वो चला गया, अब जो नया जीवन मसीह में है वो बढ़ता हुआ जीवन है। और यही हमारी गवाही है, हम जीवित रहते हुए खुदा के सम्मुख चले।
प्रेरितों के काम उसके जब आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे 3 वचन में, तो लिखा है यीशु मसीह के विषय में कि उसने बहुत दुख उठाने के बाद अपने आप को लोगों को जीवित दिखाया। क्या मतलब है इस वर्ड का? इस वर्ड का मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं भले आज आप तकलीफों में हो, परेशानियां, समस्याएं आपके चारों ओर पाई जाती हो, पर फिर भी आपके जीवन की गवाही यह होनी चाहिए कि आप खुदा में जीवित हैं, आप स्पिरिचुअली अलाइव हैं परमेश्वर में, आप निरंतर उसमें बढ़ते जा रहे हैं। मैं रुका नहीं हूं तकलीफों को देखकर, है ना, मैं थम नहीं गया हूं। भले ही झाड़ियां मेरे जीवन में आ गई हैं, भले ही ये झाड़ झंकाड़ उग आए हैं और बीज को दबाने का प्रयास करते, पर मैं रुका नहीं हूं। ये हालात दबाने का प्रयास करते, पर मैं रुका नहीं हूं। मैं जीवित हूं मसीह में। और यही गवाही एक मसीह जीवन की होनी चाहिए। प्रभु यही आपसे डिमांड करते हैं प्रियो। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप खुदा में निरंतर निरंतर बढ़ते चले जाएं। क्या कह रहा था भजन का लिखने वाला? मैं जीवित रहते हुए खुदा के सम्मुख चलता रहूंगा। और हमें ऐसा ही बढ़ना है, ऐसे ही बढ़ना है, ऐसे खुदा के साथ चलना है। जब हम अपने जीवन में साक्षी को लेके चलेंगे, हम मसीह में जीवित हैं, स्पिरिचुअली हम अलाइव हैं, चाहे कंडीशन कैसे भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, हम स्पिरिचुअली अलाइव हैं। हमारा खुदा महान है, उसकी बड़ाई निरंतर हमारे जीवन से होती रहनी चाहिए। पौलुस के जीवन के विषय में मैं बात करूंगा। पौलुस के विषय में आप जानते हैं, पौलुस ने बहुत सारी पत्रियां लिखी हैं प्रियो। पर जब हम कुलुसियों की पत्री पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि ये पत्रियां किन हालातों में लिखी गई। आप सब जानते हैं पौलुस कैद खाने में था, पौलुस जेल में था। और जेल की कोठरी आप जानते हैं कैसी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है ना, बहुत बड़ा और ऐशो आराम का जीवन नहीं होता उसके भीतर। कैसे हालात होते हैं, विपरीत परिस्थिति होती, शायद पैर फैलाने की जगह भी नहीं होती, है ना, बंधन होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, तकलीफ होती हैं। और इन सारी तकलीफों के बावजूद परमेश्वर का यह दास एक अद्भुत बात लिखता है अपने वचन में। आपको मालूम क्या लिखता है? देखिएगा, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन और 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या लिखा है बाइबल में? अपराधों के कारण मरे हुए थे। यस, यही कंडीशन थी ना? एग्री करते हैं? हर एक जीवन जिसने बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस पाया, उससे पहले का जीवन ऐसा ही था, अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। किस रीति पर? अनुग्रह से। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हमने प्रभु को जाना, विश्वास किया और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बचा लिया। हालेलुया। और हमें मसीह के साथ जिला दिया, यानी कि जीवित कर दिया। अब हम पाप की मृत्यु में नहीं जाएंगे, अब हम जिलाए गए हैं। जैसे ही हमने बैप्टिज्म ले लिया, हम जिलाए गए मसीह में, और अब हम चल रहे हैं। आगे सुनिएगा क्या लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। यस, हम उठाए गए हैं आत्मिक जीवन में। और आगे लिखा, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यह नहीं लिखा बाइबल के अंदर कि बैठाएगा, पौलुस ये लिख रहा है। सोचिए, कैद खाने से लिख रहा है, पर क्या लिख रहा है? क्या अपनी कंडीशन बयान कर रहा है? क्या अपनी स्थिति लिख रहा है बाइबल के अंदर? नहीं, वो अपनी टेस्टिमनी के थ्रू इस बात को प्रकट कर रहा है कि खुदा ने तो मेरे साथ भलाई करी है। अपराधों के कारण मरे हुए से थे, फिर भी खुदा ने हमें उठाया है और हमें ऊंचे स्थानों में बैठा दिया है। हम बैठाए गए हैं। हालेलुया। कहां पे था पौलुस? जेल खाने में, कैद खाने में था। पर क्या कह रहा है कि हम उठाए गए हैं, हम बैठाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में जगह दे दी है। हालेलुया। ये है एक जीवित साक्षी जो हमेशा खुदा की महिमा का बखान करती है, जो हमेशा ये कहती है कि खुदा मेरा अद्भुत है, मेरा परमेश्वर महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। हालात भले ही कुछ भी कह रहे हो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी कह रही हो, पता है हमें ठहरना नहीं है। बॉर्न अगेन हम हो गए हैं, हमने नया जन्म पा लिया है, हमारा बपतिस्मा भी शायद हो गया है।
पता है अब हमें निरंतर उसमें बढ़ते चले जाना है, एक साक्षी को लेके चलना है। और साक्षी क्या है? जीवित गवाही आपके जीवन में होनी चाहिए। जीवित गवाही कि खुदा मेरे साथ है, खुदा का अद्भुत अनुग्रह मेरे साथ है और परमेश्वर मुझे लेके चल रहा है, उसने मुझे बचाया है, मुझ पे दया करी। हालेलुया। समझ पा रहे ना? हालात कुछ भी कहते रहे, है ना, हालात चाहे जो कुछ कहें, पर पता है आपके मुख से खुदा की महिमा होनी चाहिए। आपका जीवन एक ऐसा जीवन हो जो जीवित हो। आज देखिए बहुत सारे जीवन क्या है, शरीर की रीति पे जीवित है पर वैसे मर चुके। किस रीति पर? स्पिरिचुअली परमेश्वर ने उनको बचाया था, नए जन्म में लेके आए थे परमेश्वर, पर आज कैसे जीवन जी रहे हैं? वो उसी कंडीशन में आज भी बने हुए हैं, आज भी वहीं रुके हुए हैं, आज भी वहीं ठहरे हुए हैं। वो उनका जीवन ऐसा नहीं है जैसा एलीशा का था। आपको मालूम एलीशा नहीं ठहरा अपने जीवन में। एलिया कह रहा था ठहर जा, पर वो बार बार एक बात कह रहा था, तेरे परमेश्वर की सौगंध कि जहां तू जाएगा मैं जाऊंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आपको मालूम वो नहीं ठहरा कहां पर? गिलगाल में। वो नहीं ठहरा बेतेल में, वो नहीं ठहरा यरदन पे। वो बढ़ता गया और इस बढ़ने के कारण उस पे परमेश्वर का अभिषेक उतरा। एलिया का दुगना अभिषेक एलीशा के ऊपर उतर आया। हालेलुया। जब आप ठहरते नहीं मसीह जीवन में, है ना, जब आप केवल उस स्थान की चाह नहीं करते, ओ मेरा अब खाली बॉर्न अगेन हो गया हूं, बपतिस्मा भी हो गया, ये मेरे लिए सफिशिएंट है, अब एक बस चर्च का सदस्य बन के जीवन व्यतीत करूंगा, ये काफी नहीं है। प्रभु कह रहा है, अरे मेरी संतानों, तुम्हें वही अनुभव देना चाहता हूं, वही महिमा दिखाना चाहता हूं जो मेरे डिसाइपल्स ने पाई, जो मेरे बेटे और बेटियों ने पाई, जो मेरे साथ चलते थे, है ना, जो मूसा ने ग्लोरी देखी, मैं तुम पर भी प्रकट करना चाहता हूं। पर चलो तो सही, जीवित होकर परमेश्वर के सम्मुख चलो तो सही। सब कुछ देने के लिए खुदा तैयार है और चाहता है कि उसकी संतानें बढ़ती चली जाए। हालेलुया। उसकी संतानें आगे महिमा को देखे परमेश्वर की, कि वो खुदा कितना भला है, कितना अद्भुत है, वो उसकी उपस्थिति में कैसा आनंद आप पाते हैं। ये सारी बातें आप जान सके, आप अनुभव कर सके। हालेलुया। हमारा अनुभव ठीक ऐसा ही है जैसा प्रभु के उस दास का था जिसने भजन लिखा कि उसने मुझे मृत्यु से बचाया, उसने मुझे आंसू बहाने से बचाया, वो मुझ पर इतनी बड़ी दया करी है उसने। मैं तो मृत्यु के रास्ते पे था, मैं तो मृत्यु के ढलान पर था, पर उस खुदा ने मुझको बचा लिया। और इसलिए कह रहा है, प्रभु जीवित होकर चलूंगा तेरे सम्मुख, प्रभु जीवित रहूंगा, स्पिरिचुअली अलाइव रहूंगा, अटेंटिव रहूंगा, वचन के प्रति संवेदनशील रहूंगा, प्रार्थना सभा के प्रति संवेदनशील रहूंगा। जहां से खुदा का वचन मुझे मिलेगा मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा, अपनी साक्षी में जीवित रहूंगा, अपनी गवाही में जीवित रहूंगा। बहुत सारे जीवन अपनी गवाही में गिर जाते हैं, भले ही वो बॉर्न अगेन हो गए पर अपनी गवाही में चूक जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप चूके नहीं, आप गवाही को थामे रहें। गवाही को थामे रहना आसान नहीं, मैं जानता हूं कीमत चुकानी पड़ती है। आपको हर समय अपनी गवाही को ढोना पड़ता है कि आप मसीह हैं, आपका जीवन साक्षी का जीवन है। आप झगड़ा नहीं करते, आप लोगों को परेशान नहीं करते, भले ही आपके साथ कितना भी बुरा बर्ताव हो रहा हो, आप सहते हैं। क्यों? क्योंकि आप मसीह जीवन की साक्षी को ढोते हैं, आप मसीह में चलते हैं जीवित होके। यही तो जीवित होके चलना है कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ रहे हैं, उसके नेचर में बढ़ रहे हैं। यही है बढ़ना। जब आप लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, लोग बुरा कह रहे हैं, लोग बुरी बुरी बातें आपके विरोध में कहते हैं, आप सहन करते हैं, आप सुनते रहते हैं। क्यों? अपनी साक्षी को बचा के रखने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं साक्षी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बार साक्षी के ऊपर दाग लग जाए, आपकी गवाही के ऊपर दाग लग जाए तो कितना जीवन खराब हो जाता है ना। किसी ने कह दिया कि अरे वो तो लड़ाई करता है, वो तो झगड़ा करता है, बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन बाद में उसका जीवन ऐसा नहीं है। एक मसीह जीवन ये सुनता है ना, तो उसको जीवन में बहुत बहुत पीड़ा होती है। अगर आप वास्तव में जीवित होकर चल रहे हैं और आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए कि आपकी साक्षी टूट जाए या उस पर दाग लग जाए, तो पता है बहुत सारे जीवन जो सच में ईमानदारी से चल रहे हैं वो उठने का प्रयास करते हैं,
पर जिन्हें फर्क नहीं पड़ता वो गिरे रहते हैं, वो पड़े रहते हैं, उन्हें मतलब नहीं, साक्षी एक बार खराब हो गई और 10 बार हो जाए कोई फर्क नहीं। वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली डेड होते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सुन्नपन में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वो सुन्न होकर लुचपन में लग जाते हैं। पर पता है परमेश्वर चाहते हैं उसकी संतानें जब उन्होंने नए जन्म का अनुभव किया, नए जन्म का स्वाद चखा, तो वो मसीह की देह को धारण करके आगे बढ़ते चले जाए, निरंतर यात्रा को पूरा करें और खुदा में बढ़े। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी लाइफ के लिए। हमें एक बेबी क्रिश्चियन नहीं रहना है ना, जो पालने में झूलता रहे, है ना। अरे कब बढ़ोगे, कब बड़ा होगा, कब पैरों से चलेगा, ओ कब फूट पर आएगा, क्या दूध ही पीते रहोगे? बाइबल कहती है ना, क्या दूध ही पीते रहोगे? कब उस स्ट्रॉन्ग फूड पे आओगे? कहने का मतलब जब जब आप बढ़ेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग फूड पे आ जाएंगे, ऐसे फूड पे आ जाएंगे जिससे आप मजबूत होते हैं, गहरे प्रकाशन, गहरे भेद। पर यह होगा कैसे? जब आप निरंतर निरंतर जीवित होकर जीवित अवस्था में खुदा के साथ चलते रहेंगे, स्पिरिचुअली अलाइव रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे। हालेलुया। पालने से बाहर आने का समय आपके जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि आप बस अब उसी अवस्था में रहें। सोचिए एक मां के ऊपर क्या बीतती है, आपको मालूम? जब उसका बच्चा ग्रोथ नहीं पकड़ता, जब उसका बच्चा ग्रोथ नहीं पकड़ता, हम हमेशा एल्विन को वॉच करते रहते हैं, उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। हमें पता, हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है ना, इसकी बॉडी डेवलप नहीं हो रही, कमजोर हो रहा है। तो हम सोचते हैं कि क्या करें, हम उसके लिए कुछ चीजों का इंतजाम करते हैं, उसको अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, है ना, और दूध की मात्रा बढ़ाते हैं, और बहुत सारी चीजें हम एड ऑन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए। आप सोचिए, हमारी स्पिरिचुअल मां कौन है? परमेश्वर। क्या वो नहीं देखता होगा? जब वो आपको देखता होगा, अरे ग्रोथ नहीं हो रही, रुक गई है ग्रोथ, स्पिरिचुअली वीक होता जा रहा है बच्चा, तो क्या खुदा ये सारी बातें देखता नहीं होगा? इसीलिए वो कहता है आपको जीवित होकर चलना है, अलाइव चलना है। ध्यान रखिए अपनी स्पिरिचुअल चीजों का, ध्यान रखिए कि आपको समय समय पर खुदा का वचन लेना है, ध्यान रखिए समय समय पर प्रार्थना करनी है, ध्यान रखिए आपकी साक्षी को बना के रखना है, ध्यान रखिए आपकी साक्षी ही आपका प्रचार है। याद रखिए, जब ये बातें आप फॉलो करते जाएंगे, आप स्पिरिचुअली खुदा में स्ट्रांग होते जाएंगे। तब स्ट्रांग फूड पे, ठोस आहार पर परमेश्वर आपको ले आएगा, गंभीर बातें करेगा, बड़े रेवल्यूशंस आप पे प्रकट किए जाएंगे, बड़ी बातें आपको बताएगा परमेश्वर। हालेलुया। खुदा के लोगों, मैं बिलीव करता हूं आज की शिक्षा ने आपसे बातें करी हैं और आपको तैयार किया है सच में कि आप जीवित होकर खुदा के साथ चले। काफी नहीं है मेरे लिए बॉर्न अगेन हो जाना, इससे आगे बढ़कर जब मैंने मसीह को ग्रहण किया तो मुझे उसमें बढ़ना भी है, उसमें चलना भी है, और ये मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। खुदा आप सबको आज के दिन में बरकत दे, और मैं निश्चय जानता हूं इस वर्ड के द्वारा आपने बड़ी बरकत को पाया। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु इस सामर्थ्य वचन के लिए। प्रिय पिता, आप प्रतिदिन हमें नया मन्ना देते हैं, नई बातें सिखाते हैं परमेश्वर। प्रभु मैं दिल से धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए, जो प्रभु एक मन्ना है आपके लोगों के लिए। प्रभु होने पाए कि ये अब उस बाल्य अवस्था से बाहर निकलकर आप में प्रभु स्ट्रॉन्ग फूड की ओर, ठोस आहार की ओर बढ़ने पाए प्रभु। ओ जैसे परमेश्वर आपके दास ने लिखा अपने भजन में कि मैं जीवित होकर परमेश्वर के सम्मुख चलता रहूंगा, मैं जीवित रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहूंगा, वैसे ही खुदा आपके लोग चलने पाए, वैसे ही ये जीवन बढ़ने पाए परमेश्वर। ओ इनकी ग्रोथ ना रुके परमेश्वर, ओ ये निरंतर नए प्रकाशनों में, नई बातों में, नए औरे में प्रवेश करें, नए लेवल्स प्रभु आप इनके जीवन में लेके आए। पिता, आपके नाम से मैं इन सबों को ब्लेस करता हूं, आपके नाम से इन सबों को आशीष देता हूं जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया है और इनकी आत्मा में ये बैठ गया। प्रभु मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि अब से आप इन्हें अद्भुत रीति से बढ़ाएंगे, अद्भुत रीति से आप इन्हें ब्लेस करेंगे। डेली प्रभु ये आपके वचन में स्ट्रांग होते चले जाएंगे। यीशु मसीह
मैं ये प्रार्थना आपके नाम में मांगता हूं, आमीन।